ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है। और सपोज कोई हमारे पास ऐसी सरफेस है जो सबमर्ज्ड है कहाँ पे, वाटर में, तो उसके लिए हम लोग कैसे कन्वेक्शन कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। आज हम 2 या 3 डेफिनेशंस और कुछ नंबर सिस्टम हम लोग आज स्टडी करेंगे, और उससे रिलेटिव हम लोग स्टडी करेंगे कि LMTD लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू जस्ट हैव टू सी एंड हम जो एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे LMTD के लिए वो आपको नोट करना है। ओके, उस केस में वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जब मैं आपको बोलूंगा आपको नोट करना है, तभी आपको नोट करना है, उससे पहले नोट नहीं करना, आपको सुनना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क डायरेक्टली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, जनरली हम लोग जब हिट की बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप की हिट को अगर हम क्लासिफाई करें तो 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है सेंसिबल हिट होता है, और एक क्या होता है, लेटेंट हिट होता है। अभी बेसिक डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही है, पर मैं इसको एकदम सिंपलीफाई वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज अगर मुझे किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज करना है, ठीक है ना, तो टेम्परेचर राइज करने में जो हीट यूटिलाइज होगी, टेम्परेचर राइज मतलब मुझे 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज करना है, तो ये जो टेम्परेचर राइज करने में जो हीट यूज होगी ये क्या कहलाएगी, सेंसिबल हीट कहलाएगी। ओके, और अगर मुझे क्या करना है, किसी मटेरियल का फेस चेंज करना है, ठीक है ना, तो ये फेस चेंज करने में जो एनर्जी यूज होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। ठीक है, तो इन जनरली जब मैं सेंसिबल हीट की बात करता हूँ तो उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, यूज करते हैं फॉर्मूला Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको यूज किया है, तो हमने एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व किया था इसी के थ्रू। तो अगर हीट में चेंज आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, सरफेस का टेम्परेचर हमको राइज करना है, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो ये फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि हम मटेरियल का टेम्परेचर राइज करते हैं, तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है, तो सेंसिबल हीट जनरली यूज होती है फॉर राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए मटेरियल, ठीक है, RS सिस्टम, ठीक है ना। और उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी से। M क्या है, मास फ्लो रेट है, Cp क्या कैपेसिटी है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, इसमें हॉट एंड कोल्ड साइड का टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। ओके, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या करता है, जिस फेज चेंज करने के लिए यूज होता है। इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे क्या करना है, वाटर को बॉइल करके उसको वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो क्या हुआ, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये उस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है विच इज रिक्वायर्ड फॉर चेंजिंग द फेस ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, वाटर को मुझे वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट कहलाती है। उसको कैलकुलेट करते हैं Q इक्वल्स टू m लैम्डा। m क्या है, मास फ्लो रेट है, m डॉट है मास फ्लो रेट। m को जनरली मास कंसीडर करते हैं, डॉट मतलब टाइम से डिवाइड करते हैं अगर मास को, तो फ्लो रेट में कन्वर्ट हो जाता है। लैम्डा क्या है, वो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस। ओके, इसमें कोई किसी को डाउट है कुछ? नो सर। ओके, तो बेसिकली अगर आपसे कोई बोले कि हीट का क्लासिफिकेशन क्या है, हीट को हम लोग 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। मैंने आपसे फॉर्मूले डिस्कस कर दिए, एक है Q इक्वल्स टू mCp डेल्टा टी, और एक क्या है Q इक्वल्स टू m लैम्डा, ठीक है। दोनों हम फॉर्मूले यूज करेंगे जब हम हीट एक्सचेंजर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है नंबर सिस्टम। कौन कौन टाइप के हम जनरली किस टाइप के नंबर हम यूज करते हैं, आपको उसके फॉर्मूले देख लेना है। आप यहाँ देखें, सबसे पहले जो नंबर हम लोग यूज करते हैं होता है रेनॉल्ड नंबर। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। क्या होता है ये, रेशियो होता है इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। ग्रॉस नंबर होता है, ये क्या होता है, बायंसी फोर्स इनटू इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स स्क्वायर। रेंडल नंबर जो होता है वो क्या होता है, मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम टू द मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट, ठीक है। मतलब कितना मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी ऑफ मोमेंटम, मतलब उस मटेरियल के फ्लो होने से उसके जो मटेरियल फ्लूइडिटी, डिफ्यूजिविटी हम लोग जानते हैं, हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होना लो कंसंट्रेशन में, ठीक है, उसे डिफ्यूजिविटी बोलते हैं। और वो किसका रेशियो है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी ऑफ हीट, ठीक है ना।
जो हीट के थ्रू जो मॉलिक्यूल में मूवमेंट आ रहा है उसका रेशियो होता है। नेशनल नंबर क्या होता है? वॉल हीट ट्रांसफर रेट टू द हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन। ठीक है, अभी ये नंबर सिस्टम होते हैं वेरियस। अब इनके इसके देख लेते हैं हम लोग, फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ देखो, ये हमारा रेनॉल्ड नंबर है, इसको हम रो वी डी अपॉन म्यू से डिनोट करते हैं। ओके, यहाँ देखो पाइप, अगर पाइप की केस को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ तो हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे? डी लेंगे, डायमीटर होता है पाइप में। और अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूँ तो ये डी की जगह हम लोग एल यूज करते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं प्रेंडल नंबर की। तो प्रेंडल नंबर क्या होता है? हीट कैपेसिटी, म्यू क्या है? विस्कोसिटी, के क्या है? थर्मल क्या है? के कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये जो इसका जो ये रेशो है, ये एक्सप्रेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रेंडल नंबर के केस में यूज करते हैं। और एक होता है ग्रासोफ नंबर। ग्रासोफ नंबर देखो यहाँ ये लिखा गया है। अगर हम फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो एल कंसिडर करेंगे, पाइप की बात करते हैं तो हम जनरली एल की जगह डी यूज करते हैं। ओके, जी ग्रेविटी है, बी कांस्टेंट है, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, डी क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप है, रो क्या है? डेंसिटी है फ्लूइड की, और म्यू है विस्कोसिटी है फ्लूइड की। तो ये जनरली हम लोगों ने देखा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इलेबरेट करके बताऊंगा इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। अभी एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि फर्दर मोर जब मैं अभी हीट एक्सचेंजर के जो रिलेशनशिप आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें यूजफुल रहेगा। ये बेसिक अगर आपसे कोई पूछता है कि रेनॉल्ड नंबर क्या है तो आप क्या बोलोगे? इट्स ए रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स, सिंपल सा। ठीक है ना? और उसके लिए अगर वो फॉर्मूला पूछता है, इसका फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? तो हम यूज करेंगे रो वी डी अपॉन म्यू। समटाइम इट्स यूज न्यू, न्यू द काइनेटिक विस्कोसिटी। ओके, देन सर हाँ सर इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का मीनिंग नहीं मालूम है। ओके ओके, मैं बताता हूँ। देखो, विस्कस फोर्स क्या होता है? जो हमारे विस्कस मटेरियल क्या होते हैं? अच्छा, हमने ये पढ़ा होगा ना, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, इसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी का हाँ रेजिस्टेंस टू हाँ फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता हाँ। है विस्कोसिटी। ठीक है ना? तो जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो ठीक होगा। ठीक है ना? तो वो जल्दी इजिली फ्लो नहीं होगा। तो उसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। इनर्शिया फोर्स क्या होता है? इनर्शिया फोर्स क्या होता है? एक्सिस की जो फोर्स सरफेस पे अवेलेबल होता है ड्यू टू इट्स, एक सेकेंड, जब तक मैं बॉयंसी फोर्स बताता हूँ। देखो, बॉयंसी फोर्स क्या होता है? जब कोई मटेरियल सरफेस पे फ्लो करता है तो हमने देखा होगा कुछ मटेरियल जो होते हैं वाटर सरफेस पे फ्लो करते हैं, और कुछ क्या होते हैं? सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। तो जो फोर्स होता है जो क्या करता है? उसको होल्ड करके रखता है सरफेस पे, उसको हम लोग बोलते हैं जनरली बॉयंसी फोर्स। ठीक है ना? तो ओके, हाँ, तो उसका तो मॉलिक्यूलर डिफ्यूसिविटी मैंने आपको बता दिया, थर्मल कंडक्टिविटी मैंने आपको बता दिया। इनर्शिया फोर्स, हाँ, force that is appear to the act on a mass whole motion in a described limit known। तो आपने इनर्शिया और नॉन इनर्शिया फोर्स नहीं सुना मैंने? जो अपने एक्सिस पे जो फोर्स, जिससे कि पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से जो उसके एक्सिस के थ्रू जो फोर्स लगता है वो इनर्शिया फोर्स होता है। जैसे पार्टिकल किसी एक्सिस की सराउंडिंग घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के आसपास, तो उसके थ्रू जो फोर्स जनरेट करते हैं वो इनर्शिया फोर्स होते हैं। ओके सर ओके। ओके ना? ये हुआ। हाँ अभी बॉयंसी फोर्स मैंने बता दिया आपको। इनर्शिया फोर्स हो गया अपना विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी की वजह से जो क्रिएट होता है, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीट एक्सचेंजर और उसके टाइप। ओके, ओके ओके, अगर हम लोग अगर बात करते हैं, मैं आपको दूसरी स्लाइड शो करता हूँ, वो थोड़ा ठीक है।
ओके, बैकग्राउंड में मुझे साउंड आ रहा है, माइक ऑफ कर लीजिए सकते हैं। ओके, मैं सिंपल सा अरेंजमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। पैरेलल फ्लो क्या होता है, काउंटर फ्लो क्या होता है और क्रॉस फ्लो क्या होता है, ठीक है ना। अगर दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन सेम हो, मतलब फ्लूइड लेफ्ट टू राइट, दोनों फ्लूइड अगर हॉट फ्लूइड और कोल्ड फ्लूइड दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल फ्लो कहलाता है या को करंट फ्लो कहलाता है, ठीक है। काउंटर फ्लो क्या कहलाता है, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर तो उसको बोलते हैं काउंटर फ्लो। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इमेज में देखो, आप यहाँ देखो, आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको। ओके, तो यहाँ देखते हैं कि हेलो हेलो, हाँ सर, सुनाई दे हाँ रहा है। हाँ ओके ओके हाँ ओके ओके। यहाँ देखो, लेफ्ट साइड से देखेंगे, हॉट फ्लूइड है जिसका टेम्परेचर TH1 है, मतलब हायर टेम्परेचर है। और यहाँ जब वो ट्रीट होके आता है तो उसका टेम्परेचर, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर TH2 हो जाता है, ठीक है। ये हमने क्या किया, कोल्ड फ्लूइड है, जो यहाँ कोल्ड फ्लूइड है, ठीक है ना, ये कोल्ड फ्लूइड हमारा है। तो यहाँ देखो, जो ये हमारा हॉट फ्लूइड है, इसकी डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, और कोल्ड फ्लूइड की भी डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। मतलब ये क्या हुआ, को करंट या को करंट फ्लो हुआ। मेरे पास समझ में आ रहा है, जब दोनों फ्लूइड की, मतलब हॉट और कोल्ड फ्लूइड की डायरेक्शन सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, को करंट या को करंट फ्लो कहते हैं, या पैरेलल फ्लो बोलते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलली एक दूसरे के फ्लो कर रहे हैं। दूसरा, अगर मुझे इसका टेम्परेचर प्रोफाइल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखो क्या होगा, जो हमारा हॉट साइड से, यहाँ देखो हॉट साइड से क्या फ्लूइड आया, यहाँ कोल्ड, हम कोल्ड फ्लूइड यहाँ फ्लो करा रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर उसका रिड्यूस होगा। ये सेपरेटेड है मेटल वॉल के थ्रू, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, यहाँ कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और यहाँ हॉट फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जैसे जैसे क्या होगा, हम कोल्ड फ्लूइड फ्लो करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर, यहाँ देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, और जो आउटलेट पे निकलेगा, ये आपका आउटलेट है, आउट पे निकलेगा वो टेम्परेचर TH2 होगा। सिमिलरली जो हम लोग ये यहाँ जो टेम्परेचर होगा TC1, ठीक है ना, तो वो टेम्परेचर कम होगा क्योंकि कोल्ड फ्लूइड है, और जब वो यहाँ से निकलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो हीट एक्सचेंज हो गई कहाँ से, हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में। तो ऐसा टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है को करंट या पैरेलल फ्लो के केस में। क्या होता है, जो टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का वो रिड्यूस हो जाता है, और जो कोल्ड फ्लूइड है उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। अगर मुझे इस केस में अगर टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, लेफ्ट साइड वाले जो फ्लूइड है, लेफ्ट साइड में जो भी फ्लूइड है, लेफ्ट साइड में जो भी फ्लूइड है उनका टेम्परेचर डिफरेंस निकाल लेता हूँ, इन दोनों का। आपको दिख रहा है, ये वाला कर्सर दिख रहा है ना मेरा। तो मुझे अगर टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा T1 कैसे निकालूंगा, TH1 माइनस TC1, मतलब दोनों, जो कोल्ड फ्लूइड जिस टेम्परेचर पे, हॉट फ्लूइड जिस पे एंटर किया, माइनस जिस पे कोल्ड फ्लूइड एंटर किया। हम हमेशा सबस्ट्रैक्ट हायर टू लोअर करते हैं। ऐसे ही डिक्टो राइट साइड में भी हम लोग यही करते हैं, जो हॉट फ्लूइड निकला उससे माइनस कोल्ड फ्लूइड। तो ऐसा T1 और T2 हमको, डेल्टा T1 डेल्टा T2 हमको मिल जाता है। अभी हम बात करते हैं काउंटर फ्लो। तो काउंटर फ्लो ऑपरेशन में क्या होता है, यहाँ देखो, हॉट फ्लूइड जो फ्लो कर रहा है लेफ्ट से कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, ओके। और काउंटर में, मतलब कोल्ड फ्लूइड कहाँ से फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इसको काउंटर करंट फ्लो बोलते हैं। दूसरा, अभी इसका टेम्परेचर वही सेम प्रोसेस है। टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा T1 कैसे निकालेंगे, जो आउटसाइड जो इन हो रहा है उनका टेम्परेचर डिफरेंस माइनस जो आउट हो रहा है। देखो डेल्टा T1 होगा जो इन हो रहा है उसका टेम्परेचर डिफरेंस। तो इन जनरली यहाँ देखो, फ्लूइड यहाँ से ये आउट हो रहा है, तो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर का डिफरेंस निकालना है, ये डेल्टा T1 होगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे TH1 माइनस TC2, और यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे वो होगा TH2 माइनस TC1, और इसका जो टेम्परेचर प्रोफाइल बनेगा, देखो यहाँ पर TH2 माइनस TC1 और TH1 माइनस TC2, ऊपर देखो फिगर में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो डेल्टा T1 मैंने कैसे निकाला, TH2
TH2 माइनस TC1, ये देखो ये दोनों, और TH2 इक्वल टू TH1 माइनस TC2, मतलब ये माइनस ये इसका डिफरेंस, दिस टेम्परेचर माइनस दिस, तो हमको ये मिलेगा। अभी यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं तो क्या होता है, दोनों में हीट ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ देखो कोल्ड साइड वही होगा, कोल्ड साइड जो फ्लूइड है उसको टेम्परेचर राइज कर रहा है, और जो हॉट साइड है देखो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जो हॉट साइड है वहां से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है। ये हमारा टेम्परेचर प्रोफाइल बनता है किसके केस में, जब हम काउंटर करंट फ्लो ऑपरेशन यूज करते हैं। हाँ रवि, हेलो। सर ये टेम्परेचर डिफरेंस उन लोगों ने लिया ना, हाँ। उसमें कंफ्यूजन है सर, वो नहीं ऐसे नहीं, क्यों जो ले जो रहे हैं? जो मैंने आपको TH2 बोला, माइनस जो मैंने आपको बोला ना, वो H1 H2 सब छोड़ दो, जो मैंने बोला वो याद रखना का, ये डेल्टा T1 क्या होगा, लेफ्ट साइड जो टेम्परेचर डिफरेंस है, डेल्टा T2 क्या होगा, जो राइट साइड टेम्परेचर डिफरेंस, एकदम क्लियर। कि ये क्या ओके करते सर। हैं, जब ये फिगर या यहाँ कहीं एक्सप्लेन करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है, इसलिए जब भी लेफ्ट साइड में जो भी फ्लूइड होगा उसका हम टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे वो डेल्टा D1 है, राइट साइड में जो निकालेंगे वो डेल्टा T2 है, खत्म। और टेम्परेचर ओके डिफरेंस कैसे सर निकालते हैं, हमेशा हायर बॉडी टू लोअर बॉडी निकालते हैं, ओके। सर दो डिफरेंस दोनों साइड का सेम नहीं होगा? नहीं, दोनों साइड का सेम कैसे हो सकता है, एक हॉट फ्लूइड है, कोल्ड फ्लूइड है, कैसे टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है। तो TH1 है उसका टेम्परेचर राइट साइड में मतलब डिक्रीज हो रहा है, एक साइड से इंक्रीज हो रहा है, नहीं नहीं तो सेम। नहीं, कहाँ से इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ हाँ पर, सर, सेम ही होगा ना ना डिफरेंस ना तो ना, शायद। रुको रुको रुको, अगर कहाँ से हो रहा है भाई, हमको हॉट फ्लूइड का नहीं, डेल्टा T1 हॉट फ्लूइड का नहीं आता है। देखो कर्सर दिख रहा है मेरा, तो मैं बताऊं आपको, कर्सर दिख रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ, ओके, यहाँ देखो, हाँ ये सर, हाँ सर। मैंने आपको बोला कि लेफ्ट साइड का अगर मुझे डेल्टा T1 निकालना है तो लेफ्ट साइड के दोनों फ्लूइड को मैं माइनस करूंगा, मतलब मैं माइनस करूंगा डेल्टा TH1 माइनस डेल्टा, सॉरी, TH1 माइनस TC2 को माइनस करूंगा, ये लेफ्ट साइड का बैलेंस है। ऐसे राइट साइड का अगर मुझे करना होगा तो क्या निकलेगा, डेल्टा T2 इक्वल्स टू, हॉट फ्लूइड है ये, TH2 माइनस TC1। अभी डाउट है इसमें, देखो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से इन कर रहा है, इसका टेम्परेचर कम होगा, और यहाँ से आउट कर रहा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। ये यहाँ से इन कर रहा है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये यहाँ से आउट कर रहा है तो यहाँ टेम्परेचर इसका कम हो गया रहेगा, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर कम हाँ है, तो सर, रेडी। डिफरेंस निकलेगा, अलग अलग निकलेगा ना दोनों में, हम्म। इसलिए तो ये टेम्परेचर प्रोफाइल देखो नीचे इस तरह से बन रहा है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है ना, हायर बॉडी से देखो ये कम हो गया, और ये यहाँ से कोल्ड बॉडी का बढ़ गया, कोल्ड फ्लूइड का बढ़ गया टेम्परेचर। यस सर। नहीं, हम लोग प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। दूसरा तीसरा फ्लो जो पैटर्न हम लोग जनरली यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रॉस फ्लो। मतलब क्या होगा कि जो हम हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड जो फ्लो करेगा वो पैरेलल एक्स डायरेक्शन में करेगा, और जो हॉट फ्लूइड फ्लो करेगा वो वाई डायरेक्शन में करेगा। तो ये देख रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट कोल्ड फ्लूइड फ्लो कर रहा है, और अपर से अप से डाउन किया जा रहा है, हॉट फ्लूइड जा रहा है, तो ये क्रॉस एक तरह से क्रॉस बन रहा है। तो ये इस तरह का जो फ्लो अरेंजमेंट होता है ये क्या कहलाता है, क्रॉस फ्लो। अभी देखो इसमें यहाँ डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है, पैरेलल फ्लो में क्या होता है, इट इज द वन इन विच टू फ्लूइड स्ट्रीम एंटर एट वन एंड एंड फ्लो थ्रू इन द सेम डायरेक्शन एंड लीव एट अदर एंड। सिंपल सा जो मैंने आपको अभी आपको समझाया कि अगर दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन सेम होगी तो को करंट है, अपोजिट होगी तो काउंटर करंट है, अगर क्रॉस होगी तो क्रॉस फ्लो है, एकदम सिंपल। आ रहा मेरे बात समझ में आ रही है? अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ समझ में आ जाएगा। तो ये देखो, ये हमारा को करंट के लिए केस के लिए हम कंसीडर काउंटर के लिए कंसीडर कर रहे हैं। मेरे पास जो हॉट फ्लूइड था उसका टेम्परेचर कितना था, 360, ठीक है। और जो कूल वो मतलब ये हमारा क्या है, TH1 है, ये है TH2 है, और ये क्या है, TC2 है। देखो यहाँ पर काउंटर है ना, ये 300 पे इन किया मतलब TC1 है, और ये क्या TC2 है। तो अगर मुझे डेल्टा T1 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी टेम्परेचर होंगे उनका डिफरेंस निकालूंगा, और डेल्टा T2 निकालूंगा तो इनका डिफरेंस निकालूंगा। यहाँ देखो
लेफ्ट हैंड पे जो डिफरेंस आ रहा है 44 डिग्री आ रहा है, राइट पे जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। देख रहे हो आप, दिख रहा है। और अगर मैं यस सर। पैरेलल अरेंजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां देखो इन इन हॉट TH1 कितना था 360 था, TH2 कितना था जो आउट हुआ 340 था, और हम कोल्ड फ्लूट जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो 300 पे है, और जो आउट हो रहा है 316 पे है। तो अगर देखो यहाँ पर भी हमने क्या किया, लेफ्ट में जो दोनों टेम्परेचर उनका डिफरेंस निकाला, मतलब डेल्टा T1 क्या होगा 360 माइनस 300, जो मैंने आपसे पहले बोला था। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, H1 C1 याद करने की जरूरत नहीं है। जो लेफ्ट साइड में जो भी होगा टेम्परेचर हम उसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और राइट में जो होगा उसका टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। एकदम ईजी है, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देख रहे हो आपकी ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 44 डिग्री है, यहाँ 40 है, और यहाँ देखो ये 60 है, ये 24 है। इसका मतलब क्या हुआ, जो टेम्परेचर जो हीट फ्लो होना चाहिए था, मतलब हीट जो रिडक्शन होना चाहिए था यहाँ, वो कम हुआ है। इसमें को करंट में और काउंटर में यहाँ ज्यादा हुआ, ये देखो 40 है, डिफरेंस जो आ रहा है वो 40 है। ओके, तो अभी क्या होगा मेरा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग काउंटर करंट यूज करते हैं तो हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है विद कंपेयर टू को करंट फ्लो। ये मेरी बात याद रखना है। आपसे वाइवा में पूछते हैं लोग कि किस अरेंजमेंट में हम जनरली क्या होता है, हीट ट्रांसफर ज्यादा होता है। हम बोलते हैं काउंटर में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जब जब फ्लूइड की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उनके मूवमेंट को इंटरेक्ट करने के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। मतलब आप अज्यूम करो लेफ्ट साइड से हॉट फ्लूइड आ रहा है, राइट साइड से कोल्ड फ्लूइड आ रहा है, तो वो धीरे धीरे वार्म होगा। राइट से जो कोल्ड फ्लूइड आ रहा है वो धीरे धीरे वार्म होगा, और मैक्सिमम कांटेक्ट टाइम इनके बीच में ज्यादा है। जबकि अगर मैं कंसिडर करता हूँ दोनों की सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, दोनों क्योंकि इनिशियली सेम टेम्परेचर पे वो इन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, उसमें टेम्परेचर राइज इतना ज्यादा नहीं होगा, हीट एक्सचेंज इतना प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो काउंटर करंट ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है, और उसमें क्या होता है, हमको टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा मिलता है, और फ्लूइड इजीली कूल हो जाता है। इंडस्ट्री में जनरली काउंटर करंट फ्लो यूज करते हैं फॉर देयर ऑपरेशंस। और बेसिकली को करंट फ्लो कहाँ यूज करते हैं, जहां हमारे पास थर्मल सेंसिटिविटी मटेरियल होता है, जो क्या होता है सडन हिट देने से क्या होगा, क्रैक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर क्या करते हैं, को करंट फ्लो यूज करते हैं, जिससे वो क्या होता है धीरे धीरे वार्म होता है, धीरे धीरे वार्म होता है, ठीक है ना। और काउंटर और जो बाकी केसेस में, रिमेनिंग केसेस में हम लोग जनरली काउंटर करंट ऑपरेशन ही यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें, अगर हम इस टीम के केस को कंसिडर नहीं हो, तो मैं स्पेसिफिक केस में आपको एग्जांपल में बताऊंगा। अभी हम लोग अगर बैलेंस की बात करें, एनर्जी बैलेंस की बात करते हैं, तो यहाँ देखो लेफ्ट से कोल्ड फ्लूइड इन किया, राइट से आउट किया, ऐसे ही राइट से हॉट फ्लूइड इन किया, दोनों की डायरेक्शन देखो अपोजिट है। तो अगर इस केस को अगर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, तो देखो टोटल हीट मस्ट बी कांस्टेंट, क्यूसी जो कोल्ड फ्लूइड की जो हीट है वो किसके बराबर होना चाहिए, हॉट फ्लूइड के बराबर होना चाहिए। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों फ्लूइड की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है। एक लेफ्ट से फ्लो कर रहा है, एक राइट से फ्लो कर रहा है, इसलिए डायरेक्शन डिफरेंट है। पर जो हीट हॉट फ्लूइड रिलीज करेगा वो पूरी हीट क्या होगी, कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा। हम ये अप्रोक्सीमेशन लेके चल रहे हैं कि यहाँ जो हीट लॉसेस है वो है 0, स्टेडी स्टेट कंडीशन है। मतलब जितना भी हीट हॉट फ्लूइड रिलीज करेगा उतना कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, कोल्ड फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी हमने पढ़ा एमसीपी डेल्टा, ये एंथैल्पी के केस में अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है, देखो एंथैल्पी में जो चेंज आएगा हाई टू लो, एम सी पी डेल्टा टी, या लैम्डा में लिखता तो बेटा, ओके, एम एच होता है जनरली एंथैल्पी, क्योंकि उससे एम एच भी होता है एंथैल्पी के केस में अगर हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ जो चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कोल्ड। हाँ, कौन है, एनी डाउट। सर वो वहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला था वो 44 और 40 का। हाँ हाँ, तो सर उसमें जो 4 का और वो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा हीट लॉस होगा ना सर।
वो कंफर्म नहीं करना नहीं था। नहीं नहीं, ये जो 40 आपका जो 4 का जो ये डिफरेंस आ रहा है, अगर हम लोग देखते हैं जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या हो रहा है कि हिट, हाँ सही है, नाइस, गुड, हाँ सर, हाँ क्लोज। हिट लॉस ही आएगा, ठीक है ना। पर ये जो ओके ओके। डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है ना, हाँ ये जो डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो डेल्टा T1 और डेल्टा T2 से कैलकुलेट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं LMTD पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। मतलब डेल्टा T1, ये डेल्टा T1 क्या हुआ 360 माइनस 316, डेल्टा T2 ये हुआ। तो LMTD में जो हम लोग जनरली फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या करते हैं, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 अपॉन ln डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2, मीन टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑपरेशन के, ठीक है ना। तो ओके ओके। वही मैं एक्सप्लेन जस्ट कर रहा था कि अगर हम लोग बैलेंस रखो, पहले आप LMTD पढ़ लो उसके बाद। हाँ किसी को डाउट है और किसी को, रोल नंबर 11? हो गया सर। ओके, तो मैंने आपको जस्ट आपको बताया सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट हमने अभी इनिशियली डिस्कस किया था, आपको बताया था इसको लैम्बडा से एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट किलो जूल पर केजी होती है, सेंसिबल हीट होती है जो टेम्परेचर राइज करने के लिए यूज करते हैं जनरली। अभी आपको ये डेरिवेशन नोट करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, ओके, आप क्या करेंगे, ये फिगर बनाएंगे, उसके बाद हम इसका डेरिवेशन करेंगे और उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो। हेडिंग देंगे लोग मीन टेम्परेचर डिफरेंस, फिगर ड्रॉ करेंगे, बेसिक एजम्पशन जो हम लोग यूज करेंगे क्या है कि हीट कहां से कहां फ्लो होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही हमेशा हीट फ्लो होता है। और जो देखो यहाँ पे इसमें डिफरेंस यूज किया है, डेल्टा T इक्वल्स टू TH माइनस TC है, मतलब हॉट फ्लूइड से टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, कोल्ड फ्लूइड में जा रहा है। तो नोट करना स्टार्ट करो साहब। जल्दी से फास्टली नोट करेंगे, फिगर जल्दी बनाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है, लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर। ओके, सर हाँ बोलिए। जो हॉट फ्लूइड है उसका और कोल्ड का वो टेम्परेचर डिफरेंस ले रहे हैं, राइट। या ओके, तो सर हम डायरेक्ट जो हॉट इन हुआ और हॉट आउट हुआ उसका टेम्परेचर, कोल्ड इन हुआ और कोल्ड आउट हुआ उसका टेम्परेचर लेके भी हम बोल नहीं सकते कि कितना हीट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि हमें डेल्टा टी तो मिल देखो जाएगा। देखो इस फिगर को आपको फिर अभी आपको फिगर दिख रहा है, ये देखो आप स्क्रीन पे, हाँ मैं सर। आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे बोलना आप। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पहला अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, ये क्या है? ये अरेंजमेंट है काउंटर का, काउंटर फ्लो अरेंजमेंट है। इसलिए इसने जो यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस लिया है, डेल्टा T1 लिया है और ये डेल्टा T2 यहाँ लिया है। ठीक है ना, ये अरेंजमेंट दिख रहा है आपको। और ये जो नीचे वाला जो केस कंसीडर कर रहा है, ये पैरेलल फ्लो के लिए केस लेकर, तो इसने एक ही फिगर में दोनों बना दिया, इसलिए हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ रहा है और कुछ नहीं। ठीक है ना, अभी देखो। सर वो नहीं बोल रहा हाँ था हाँ, अब बोलो ना आप। सर, मैं ये बोल रहा था कि ये लोग जो जो डिफरेंस ले रहे हैं ना, वो सर देखिए कि वो हॉट नहीं फ्लूइड नहीं, एंड कोल्ड। वो हाँ मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हो, नोटेशन अलग हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हमेशा वही टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T1 लेंगे जो हाई टेम्परेचर पे होगा, जहां पर हॉट फ्लूइड इन कर रहा होगा। इन्होंने क्या किया है, जहां से हॉट फ्लूइड इन कर रहा है ना, जहां से हॉट फ्लूइड इन कर रहा है उसको टेम्परेचर क्या लिया, देखो आप, डेल्टा T2 ले लिया। यही बोलना चाह रहे हो ना आप? कहने नहीं का सर, मतलब वो हमने मैं अगली फिगर हमने की थी ना 44 और 40 हाँ वाली, हाँ 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 हाँ। उसमें हमने वो पहला डेल्टा टी वो निकाला कोल्ड, अला हॉट माइनस कोल्ड वो निकाला था, TH1 ओके, माइनस। तो सर हेलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग TH1 माइनस TC2 ले रहे हैं। हम्म। मतलब हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि TH1 माइनस TH2 वो डेल्टा T1 और T2 नहीं क्या नहीं नहीं होगा नहीं कि नहीं नहीं नहीं, जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं वो हॉट टू कोल्ड निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा कोल्ड फ्लूइड होता है ना, उसके पैरेलल में फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, सॉरी वो काउंटर में फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या सेम टाइम पे जब दोनों फ्लूइड मोशन में है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे में। सॉरी, हॉट से कोल्ड में हीट लगातार फ्लो हो रहा है, इसलिए हम लोग जो टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा निकालते हैं ना, वो हॉट से कोल्ड को माइनस करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जैसे काउंटर में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो फ्लूइड कांटेक्ट में है, तो लगातार क्या हो रहा है, हॉट साइड से हीट किस में फ्लो हो रही है, कोल्ड साइड में फ्लो हो रही है। तो हॉट साइड का जो टेम्परेचर है TH1, ये जो देख रहे हो ना कर्सर, TH1 माइनस TH2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हीट कहाँ से फ्लो हो रही है, टेम्परेचर कैसे डाउन हो रहा है, हीट, क्योंकि हीट का फ्लो जो हो रहा है हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी में हो रहा है, इसलिए। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते कि TH1 माइनस TH2 कर दे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि यहाँ पर अगर वो, हम लोग एक सिंपल कोई सिस्टम कंसिडर करके चलते हैं कि एक होलो ट्यूब है जिसके अंदर क्या हो रहा है, होलो ट्यूब है जिसके अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड से फ्लो हो रहा है, हॉट फ्लूइड ही फ्लो हो रहा है उसमें, उसकी वो सराउंडेड नहीं है कोल्ड फ्लूइड से। मतलब एक सिंपल सा पाइप में हॉट फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलेट पे कितना टेम्परेचर है, आउटलेट पे कितना टेम्परेचर, ये नोट करके डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा हीट लॉस कितना हो रहा है, वो ठीक है। पर अगर हम एक सिस्टम या हीट एक्सचेंजर की बात करते हैं जहाँ क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रहा है हॉट से कोल्ड फ्लूइड में, तो उस केस में जो डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं जनरली हॉट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर से कोल्ड फ्लूइड के टेम्परेचर को माइनस करके ही करते हैं। हेलो। यस सर, मैं ये सोच रहा था हम्म। कि हमारे हीट लॉस का इक्वेशन है MC डेल्टा T, हाँ है ना। हाँ, उसमें M तो हमारे पास होगा जो मास फ्लो रेट है, हाँ यस। कि हमारा हॉट फ्लूइड का हमारा हीट कैपेसिटी हमें पता होगी। हम्म। डेल्टा T जो हॉट फ्लूइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है TH1 और TH2 वो भी पता होगा, हम्म। और का पता होगा। तो हम इंडिविजुअली दोनों की फाइंड करें और बाद में उन लोगों का डिफरेंस ले, तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, वो मैं वो तो पूछ रहा सेम आएगा, 100% सेम आएगा, क्योंकि था। इनके जैसा ही आएगा ना, इसमें जो हीट लॉस होगा वो सेम ही आएगा ना, वो हाँ दोनों का। पक्का 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 सेम आएगा, क्योंकि तो एमसीपी वही सर। डेल्टा टी जनरली हम लोग एनर्जी बैलेंस के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, हम खुद यूज हाँ करते हैं। ठीक है, बस, हम लोग खुद भी ये यूज दोनों ही। करते हैं इसके लिए। अभी जब आप प्रॉब्लम, हम लोग जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे ना, तो एक से एक जो भी डाउट होंगे सारे बैक टू बैक क्लियर होते जाएंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा था। अभी क्या हमने फर्स्ट, आज ओके सर। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, तो इसमें क्या होता है कि एकदम से C1 H1 C2 H2 करके कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो बस ये डेरिवेशन आप नोट कर लो कि जैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एक एक करके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ओके है, सर। ओके। अगर क्या करें, 10:50 हो गया। ओके, देखो इसको, ये जनरली जो एरिया के साथ जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा, ये क्या आएगा, dQ/dA इक्वल्स टू U TH माइनस TC आएगा। और उसके बाद अगर हम इस ये जो इक्वेशन है यहाँ देखो फिगर में, अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करता हूँ तो स्लोप क्या आएगा, d डेल्टा T अपॉन D
क्यों, ये इक्वेशन आती है, उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है, आप इसका एक काम करो, आप इसका फाइनल एक्सप्रेशन नोट कर दो, सबसे इजी रहेगा, ठीक है ना। ये नोट कर लो आप, LMTD, इसको LMTD लिखते हैं, डेल्टा टी LM को, ये क्या होता है, डेल्टा T2 माइनस डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा T1, नोट कर लो। क्योंकि इसने काउंटर ऑपरेशन को यूज किया है, तो ये क्या कर रहा है कि काउंटर ऑपरेशन को जब हम लोग यूज करते हैं तो इसने जो अजम्पशंस लिया है वो राइट साइड वाले को T2 ले लिया है, इसलिए ये क्या डेल्टा T2 हो गया, और लो टेम्परेचर को क्या ले लिया, डेल्टा T1 ले लिया। नोटेशंस का डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। और हम जब प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम हमेशा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 ही यूज करेंगे, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। LMTD वाला ये नोट कर लो फॉर्मूला। देखो LMTD में इन जनरली देखो कैसे यूज करता हूँ, अगर देखो काउंटर करंट ऑपरेशन है, अभी जो मैंने बोला था वो देखना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। डेल्टा T1 कैसे निकाला इसने, ये क्या काउंटर ऑपरेशन है, लेफ्ट साइड वाले का डिफरेंस निकाल लिया उसने, देखो TH2 माइनस TC1, मैंने बोला था आपको। ऐसे डेल्टा T2 कैसे निकाला, इन दोनों का डिफरेंस, तो हॉट से कोल्ड को माइनस करते हैं, TH1 माइनस TC2। रवि, हेलो, देख रहे हो, मैंने बोला था ना हाँ लेफ्ट सर। का टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, डेल्टा T1 आएगा, राइट का निकालेंगे डेल्टा T2 आएगा। तो हमेशा टेम्परेचर जो हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं हॉट से कोल्ड में करते हैं, तो T देखो यहाँ पर देखो नोटेशन, TH2 माइनस TC1 आया डेल्टा T1 लेफ्ट साइड वाला, डेल्टा T2 क्या आया, TH1 माइनस TC2। अगर मैं पैरेलल की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो पैरेलल केस में क्या होगा, ये होगा TH1 माइनस TC1 होगा, 1 मतलब इन कर रहा है, 2 मतलब आउट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे है TH1 माइनस TC1, लेफ्ट साइड का डिफरेंस, डेल्टा T2 क्या है, लेफ्ट राइट साइड का डिफरेंस है, हॉट से TH2 माइनस TC2, सिंपल है। और ये फॉर्मूला यूज करना है, डेल्टा T1 माइनस डेल्टा, देखो अभी इसमें डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T2 यूज किया। हमेशा हम क्या करेंगे, जो मेजर टेम्परेचर डिफरेंस है उससे माइनस करेंगे जो लो है उसको, ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं हीट एक्सचेंजर के लिए LMTD कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, और जब हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं लैब में तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू में कुछ वेरिएशंस आते हैं। जो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपने लैब एक्सपेरिमेंट में भी देखा होगा, जब थ्योरेटिकल कैलकुलेट करते हैं उसमें और जो एक्सपेरिमेंटल जो कैलकुलेट करते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कभी कभार एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। ये FT लिखा हुआ देखो, FT क्या है, करेक्शन फैक्टर है, और इसकी जो रेंज वेरी करती है 0.85 से 0.90 तक वेरी करती है, ठीक है ना। तो अगर ये FT करेक्शन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं तो फॉर्मूला अब क्या हो जाता है, Q इक्वल्स टू U क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A क्या है, एरिया, Q क्या है, U है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, A एरिया है, FT करेक्शन फैक्टर है, और डेल्टा T LM क्या है, इसकी जगह ब्रैकेट में LMTD भी लिख सकते हो, ये क्या है, लोग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब भी हम हीट एक्सचेंजर का केस सोल्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू UA LMTD, ठीक है। ओके, इसको खत्म करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट लेक्चर जब अपना होगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, हेलो हेलो, सर हाँ
क्या साउंड आ रहा है? हेलो, हाँ हाँ पूछिए, आ रहा है। हाँ क्वेश्चन पूछिए। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है।